ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा आपके लिए व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आपके कार्य व्यापार में वृद्धि हो, इसकी बेहतर संभावना है। आय में भी जो है अब उन्नति और प्रगति होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। आपकी मेहनत और परिश्रम की सराहना होगी। नकारात्मक पक्ष जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है करीबी लोगों से संबंध के लिए सप्ताह बहुत ठीक नहीं है। सप्ताह के मध्य भाग में कोई सुखद यात्रा हो सकती है। कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति मिले, इसके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, वह क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में समय अभी भी ठीक नहीं चल रहा है। तो जिन लोगों की भी दशा अंतर्दशा ठीक ना चल रही हो, विशेष करके बुध की दशा हो, शुक्र की दशा हो, केतु या राहु में से किसी का, विशेष करके केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे में आपको विशेष शनि के साथ, शनि, केतु, बुध और शुक्र, अगर इनकी दशा अंतर्दशा इस समय चल रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ इस दौरान बना हुआ है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का योग दिखाई दे रहा है। रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। वृषभ वालों की अगर मैं इस समय बात करूं तो आपके लिए प्रेम संबंध का क्षेत्र बेहतर हो रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप लेंगे जो बहुत हद तक सफल होगा। बहुत से लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो, स्थान परिवर्तन इस समय कुछ लोगों के लिए आ सकता है, लेकिन वो जो अगर देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से वो ठीक होगा। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद से आप थोड़ी दूरी बना करके रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है वो सफलता मिलने में प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा। हालांकि छठी इंद्रिय जागृत रहेगी। शोध इत्यादि से संबंधित कार्यों में या मेडिकल वगैरह में, रिसर्च वगैरह में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। उसमें आप कुछ विशेष योग्यता हासिल करेंगे। लेकिन अगर कहीं कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में अभी उतनी सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी और अपनी माता के स्वास्थ्य का भी। सप्ताह का मध्य भाग किसी पुराने अच्छे मित्र से संयोग का हो सकता है। करीबी लोगों से कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। और सप्ताह का अंतिम भाग छोटी मोटी यात्रा और यात्राओं से लाभ का योग बना रहा है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो भाई परिश्रम बढ़ाइए। परिश्रम में दिक्कत आ रही है और या तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे या आपके उत्साह में कमी महसूस होगी। कुछ लोग स्वास्थ्य के कारण भी अपना समय काम पर नहीं दे पाएंगे। तो 2-3 फैक्टर टकरा रहे हैं जिस कारण कहीं न कहीं आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी आप सोच रहे हैं। इस समय शत्रु और स्वास्थ्य दोनों आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा वाद विवाद से दूर रहिए, मन को शांत रखिए। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा, धन थोड़ा बहुत आपको प्राप्त हो, इसकी अच्छी संभावना दिख रही है। जीवन साथी या जीवन संगिनी का अच्छा सहयोग मिले, इसकी संभावना कुछ हद तक बनी हुई है। प्रेम संबंध, बहुत से नए लोगों के लिए नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आए, ऐसी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको कुछ हद तक सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित निर्णय आप कुछ लेंगे जो आगे चल के बेहतर होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में अभी संभल कर चलें, उसमें कोई आवेशित होकर या ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ कर के निर्णय ना लें। कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला भाग जो है वो बिना वजह के भटकाव का दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ वहाँ भटकाव हो, लेकिन मध्य भाग में बहुत उत्साह और भाग्य का साथ है। अचानक सुख संपत्ति की प्राप्ति की संभावना बनेगी। कुछ रुके हुए धन मिलें, रुका हुआ कार्य जो है वो आगे बढ़े, उसमें प्रगति हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में आपका भी जो पक्ष है वो थोड़ा कमज़ोर है।
प्रेम संबंध बेहतर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय मिला हुआ है। दूसरों की मदद करेंगे और शुभ भावनाओं का उदय होगा। देखिए, हमारा विचार वही होता है, मस्तिष्क वही होता है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी नकारात्मक सोच आती है, कभी सकारात्मक आती है, कभी दूसरों की भलाई करूं ऐसा आता है, और कभी किसी का बहुत नुकसान कर दूं, ये भी सोच उत्पन्न होती है। इस समय अच्छी बात है कि आप इस समय दूसरों का कल्याण करने की सोचेंगे, मदद करने की सोचेंगे, अच्छा कार्य करने की सोचेंगे, सकारात्मक भावनाएं बेहतर रहेंगी, और संतान के लिए भी यह समय कुछ हद तक जो है वो शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हो सकती है, टकराहट, लेकिन कुल मिलाकर के शुभता लिया हुआ समय है। व्यापार में वृद्धि और आय, व्यापार में कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय होने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिला के कर्क वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के अंतिम भाग में यात्राओं का मध्य अंतिम भाग में यात्राओं का योग बन रहा है। अपने ऊपर धन भी खूब खर्च करेंगे। बचत करने के लिए आपको विशेष प्रयोजन करने होंगे, विशेष प्रयास करने होंगे, तभी आप सेविंग करने में सफल हो पाएंगे। व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ समय तक स्थिरता आए, इसके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो ये समय उपयोगी है। विचार जो है वो कलात्मक रहेगा और रचनात्मक रहेगा, यानी क्रिएटिव भी रहेंगे, आर्टिस्टिक भी रहेंगे। तो किसी भी काम को इस समय आप करेंगे तो बड़ी खूबसूरती से उसको अंजाम देंगे, बहुत बढ़िया से। इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जमीन जायदाद से लेने से संबंधित अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो निवेश के लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यात्राएं हो सकती हैं, परदेश गमन या दूर की यात्रा इस दौरान संभावित है आपके लिए। आपके द्वारा कोई सामाजिक धार्मिक कार्य संपन्न हो, इसके बहुत अच्छे आसार इस दौरान बन रहे हैं। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग थोड़ा बहुत कष्ट से प्रभावित हो, छोटे मोटी परेशानियां उत्पन्न हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विवाह के योग्य हैं, बहुत अच्छा समय अवसर उत्पन्न हो रहा है इस समय विवाह के लिए। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस समय आपकी मेहनत और बुद्धि तो बहुत अच्छी चलेगी, किसी भी विपरीत परिस्थिति में निकलने में आप समर्थ होंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए। विशेष करके चंद्रमा और मंगल की दशा, चंद्रमा मंगल केतु, इनका अगर कॉम्बिनेशन कहीं बन रहा है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी। धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपकी गतिविधि और तल्लीनता रहेगी, उसमें आप लग करके दिल लगा करके काम करेंगे, उसमें आपको ख्याति भी प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता से अच्छी सफलता के आसार हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी जीवन में और उससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आय के मामले में भी समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, आय में वृद्धि हो इसकी संभावना बन रही है। कहीं न कहीं आपको कुछ हद तक सफलताएं प्राप्त होंगी। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें थोड़ा झंझावात या कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ मन जो है वो उद्विग्न हो, बाधाएं उत्पन्न हो, इस तरह का योग इस समय बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस हो, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो संपत्ति इत्यादि में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो कुछ हद तक उसके लिए समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में आपके लिए सप्ताह के मध्य भाग में कार्य क्षेत्र में कहीं अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। यात्राएं कार्य व्यापार से संबंधित संभावित दिखाई दे रही है इस सप्ताह आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त जो है वो उन्नति का योग है। कार्य व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आप निर्णय ले सकते हैं जिसमें आप आगे चल करके सफल होंगे। बचत के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई है। आपके द्वारा धार्मिक और सामाजिक कार्यों गतिविधियों में जो है वो आपका समय व्यतीत हो, ऐसी संभावना है। पराक्रम और पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। मंगल गुरु की दशा अंतर्दशा हो तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं है। वाणी अच्छी रहेगी और बातचीत से किसी विवादास्पद मसले को समझाने में जो है समर्थ होंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। तेज टकराहट की संभावना बन रही है जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ, उसको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। साझेदारी के कार्यों में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी। वृश्चिक वालों की बात इस समय करूं तो बहुत बेहतर समय है कई मामलों में। एक तो सप्ताह के मध्य में भाग्य का जबरदस्त साथ है, पुरुषार्थ, भाग्य और समर्थन। अगर राजनीतिक कुछ जगहों पर राजनीतिक जो है वो परिणाम आने वाले हैं, वृश्चिक लग्न वालों को अद्भुत सफलता मिल सकती है इस दौरान। विजय भी लगभग निश्चित होगी और विजय ही नहीं होगी बल्कि
विजय प्राप्ति के बाद कुछ बेहतर प्राप्ति भी उन्हें हो, इस तरह की संभावना है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी हैं, उनके लिए भी भाग्य जो है वो काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है और आपके रुके हुए कामों में वृद्धि, शुभता, परिश्रम से के परिणाम सभी प्राप्त हों इस समय, ऐसी संभावना है। तर्क शक्ति, युक्ति शक्ति भी जबरदस्त रहेगी। थोड़ा सा झुंझलाहट और नकारात्मक विचारों से दूर रहिएगा तो काम आपका और आसान होगा। अगर इस समय निगेटिव थॉट्स रखेंगे अपने मन में, अगर सोच जो है नकारात्मक होगी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे तो कठिनाई आपको आएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे इस दौरान तो बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। बड़े जमीन जायदाद से संबंधित कामों में अच्छी सफलता है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव खूब इस समय बढ़ा रहेगा। आपसे जो उच्च पदाधिकारी हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनका ज़्यादातर तो समर्थन मिलेगा और अगर कोई समर्थन नहीं भी करता है तो इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। आपकी जो सोच है बस उसे सकारात्मक आपको बनाए रखना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। इस समय कर्ज जो है वो समाप्त होगा। ऋण, रोग और शत्रु तीनों की समाप्ति का योग इस दौरान बना हुआ है। वृश्चिक वालों के लिए समय केवल विवाह के क्षेत्र को अगर छोड़ दूँ तो ज़्यादातर मामलों में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए मध्यम समय है। कुछ मानसिक उलझनें आपके लिए रहेंगी। आय जो है वो परिश्रम के अनुसार प्राप्त नहीं होगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा। इस दौरान अगर आप यात्रा करते हैं तो उससे आपको लाभ मिले। करीबी लोगों का खूब सहयोग मिलेगा, मित्रों का। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित या उसके करियर से संबंधित चिंता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है, बल्कि विवाह अगर हो तो उसे बचाने का प्रयास करें। कई लोगों के संबंध यहाँ वहाँ संबंधों को लेकर विचारों में भटकाव उत्पन्न हो सकता है। अगर मैं कहूँ तो आपका विचार जो है भटक सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है उतनी अच्छी सफलता के योग इस समय नहीं है। मन थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, इसलिए अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो थोड़ा प्रयासों को बढ़ा दें। बाधाओं का योग बन रहा है, स्पष्ट स्थिति नहीं है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी और धार्मिक कार्यों का संपादन आपके द्वारा हो, ऐसी संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से भी दूरी बनाकर रखें, उसमें कोई बहुत उससे लाभ होने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी अभी सोच समझ कर ही करें या ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर वालों की बात करूं तो इस दौरान आपके लिए आपके पहले के किए हुए परिश्रम का बेहतर परिणाम है मिलेगा। इस दौरान बचत को लेकर के आप कुछ योजनाएं बनाएंगे जिसमें बहुत हद तक आप सफल होंगे और वो फलीभूत होगी। सुख सुविधाओं पर धन आपका खर्च होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। यात्राओं से लाभ का अच्छा योग बन रहा है और पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति के आसार स्थानांतरण के साथ है। जहाँ पर है वहीं पदोन्नति हो, इसी संभावना कम है। करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और झुंझलाहट रहेगी। दूसरों पर इस समय भरोसा आप उतना नहीं करेंगे, उसमें कमी रहेगी। अपनी माता के सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। बौद्धिक क्षमताओं में बहुत वृद्धि होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आप इस सप्ताह ले सकते हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण कुछ तनाव हो सकता है और वो आपके ऊपर बहुत हावी रहने का प्रयास करेंगी या करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो कार्य व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि और सफलता देने वाला दिखाई दे रहा है। भाग्य का भी साथ आय, करियर और प्रतिष्ठा के मामले में अच्छा है इस समय। कुंभ वालों की बात किया जाए तो आपके लिए भी समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। एक स्वास्थ्य का क्षेत्र अगर छोड़ दूं, विशेष करके केतु और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिए। बहुत से लोगों के लिए सर्जरी का योग बन सकता है, ऑपरेशन का योग बन सकता है। बहुत बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन सर्जरी हो ऐसी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन अपने से उच्च अधिकारियों के साथ तेज वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। हालांकि भाग्य का साथ है इस दौरान और आय में अच्छी वृद्धि हो, इसकी संभावना है। सप्ताह के मध्य भाग में जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा और कर्ज मत लीजिएगा। सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में किसी भी कारण से कर्ज लेने से बचिएगा। बचत पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद लेने के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। संपत्ति से आय का योग इस समय बेहतर दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए समय अनुकूल नहीं है, बहुत बाधाएं आएंगी, कुछ न कुछ टकराहट उत्पन्न होगा। विशेष करके मुझे लगता है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच में जिससे विवाह होने वाला उससे उतना ना हो जितना इन लॉज के बीच में हो। यानी पारिवारिक टसर में आपका विवाह अगर होने जा रहा है तो उसमें बाधा परिवार के लोगों के कारण उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बन रही है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो वैचारिक उलझनों से आप इस समय गुजर रहे होंगे।
मानसिक द्वंद्व जो है वो आपको परेशान इस दौरान करे, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के पहले भाग में छोटी मोटी यात्राएं, सप्ताह का मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता देने वाला, अंतिम भाग में लिए हुए निर्णय से, अगर कार्य व्यापार से संबंधित कोई निर्णय ले रहे हैं तो उससे लाभ हो, इसकी अच्छी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन जो है वो प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी जीवन साथी के सहयोग और उसके साथ से आपके भाग्य में वृद्धि होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं उनके लिए वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों के लिए परदेश गमन, सुदूर गमन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि ये बहुत लाभकारी नहीं होगी, लेकिन कुछ अल्प समय के लिए आप कहीं दूर जा सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरों को मदद आपसे खूब मिलने वाली है, लेकिन आपको मदद मिलने में कठिनाई होगी। इसलिए जब अगर कहीं ऐसी स्थिति आए जहां आपको किसी से हेल्प लेना है तो अपने कई विकल्प खुले रखिएगा, क्योंकि एक दो विकल्प होगा तो हो सकता है आपको निराशा उत्पन्न हो। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय कुछ झटका देने वाला है। झटके से चीज़ें होंगी या झटके से टूट जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड, मतलब आज शाम तक आपकी खूब तैयारी चल रही है और पता चलेगा कि कल सुबह जो है वो रिश्ता नहीं रहा या नहीं बात बनने जा रही है। तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएं, या बिना तैयारी के नहीं हो रहा और एकदम सुबह हाँ हो जाए। तो कुछ अप्रत्याशित खबर विवाह से संबंधित कुछ लोगों को मिलने वाली है, मिलने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है जो उसके योग्य हैं उनके लिए। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल प्रभाव ग्रहों के गोचर के अनुसार। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।